आज का दिन साधारण नहीं है। यह वह दिन है जब तिथि, नक्षत्र और योग मिलकर ऐसा दिव्य द्वार खोलते हैं जिसे सिर्फ भाग्यशाली लोग ही पहचान पाते हैं। पंचांग के अनुसार आज का योग इतना शक्तिशाली है कि दुर्भाग्य का अंधकार टूट सकता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है और धन, सुख व समृद्धि के द्वार आपके लिए खुल सकते हैं। लेकिन सावधान, ये संयोग रोज रोज नहीं आती, ये बार बार नहीं मिलते। गुरुजी कहते हैं जब ब्रह्मांड की शक्तियां एक साथ होती है तो जो साधक उस क्षण को थाम लेता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। आज वही क्षण है, आज वही संयोग है और आज वही अवसर है जो आपके जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस अवसर को पकड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो इस रहस्य को जानेगा और विधि से करेगा उसके जीवन में आने वाला कल कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की सारी मेहनत, संघर्ष और तपस्या के बावजूद आपके हाथ से धन फिसल जाता है, जैसे कि आपकी किस्मत आपसे हमेशा रूठी रहती है। कभी अचानक काम बिगड़ जाता है, कभी पैसे आते ही खर्च हो जाता है, तो कभी घर में कलह, अशांति और नकारात्मकता ऐसे छा जाती है कि बरकत दिख ही नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता या फिर ऐसा कोई रहस्य है जिसे हमने अभी तक नहीं समझा? आज का दिन 25 सितंबर का विशेष संयोग केवल एक साधारण तिथि नहीं, यह वही दिन है जब अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी स्वाति नक्षत्र के साथ जुड़कर एक ऐसा अद्भुत रहस्यमय ऊर्जा का द्वार खोलती है। स्वाति नक्षत्र, जिसे देवताओं का नक्षत्र कहा जाता है, जब चंद्रमा इसके प्रभाव में आता है तब जीवन के उतार चढ़ाव को मोड़ने की शक्ति प्रदान करता है और इसी दिन का उल्लेख शिव महापुराण में एक गुप्त रहस्य के रूप में मिलता है। गुरुजी कहते हैं भाग्य हर किसी के द्वार पर दस्तक नहीं देता, लेकिन जो इसे पहचान लेता है वही उस अवसर का मालिक बन जाता है। आज वही अवसर है। सोचिए, अगर एक साधारण सा उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे, अगर एक छोटा सा पूजन आपके घर में अतुट लक्ष्मी का प्रवेश करवा दे, अगर एक सच्ची आस्था और सही विधि से किया गया प्रयोग आपके जीवन की गरीबी, रोग और संकटों को हमेशा के लिए मिटा दे। यह उपाय कोई सामान्य पूजा पाठ नहीं है, यह उपाय शिव महापुराण से लिया गया है और इसे केवल वही लोग कर सकते हैं जो अपने मन को पूरी श्रद्धा और विश्वास से भर बैठे हैं। क्योंकि अगर आपने इसे हल्के में लिया, अगर आपने इसके नियमों की अनदेखी कर दी, तो जो शक्ति आपको वरदान देने के लिए तैयार है वही शक्ति आपके जीवन में भारी बाधा भी डाल सकती है। यही कारण है कि गुरु जी कहते हैं शक्ति वही है जो आपको संवार सकती है और वही आपको तोड़ भी सकती है। फर्क केवल आपके भाव और नियत का है। अब ध्यान से सुनिए, 25 सितंबर का यह दिन केवल धन प्राप्ति का अवसर नहीं, यह दिन है आपकी किस्मत को पलटने का। इस समय किया गया उपाय न केवल आपके घर की गरीबी को मिटा सकता है बल्कि पीढ़ियों तक के दुर्भाग्य को समाप्त कर सकता है। क्योंकि शिव महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जब शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि स्वाति नक्षत्र और वैघृति योग का मेल होता है तब किया गया शिव साधना और लक्ष्मी प्रार्थना का संयोग सीधा त्रिलोक तक असर डालता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं धरती पर उतरती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने खूब मेहनत की, दिन रात पसीना बहाया, लेकिन पैसे हाथ में आने से पहले ही किसी बीमारी, किसी हादसे, किसी परेशानी में खर्च हो गए। आपके घर में अचानक कलह शुरू हो जाती है जिससे बरकत नहीं टिकती। कभी ऐसा होता है कि धन आता है लेकिन अचानक कोई उधारी, कोई संकट सामने खड़ा हो जाता है और सारा पैसा उड़न-छू हो जाता है। यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा का खेल है। गुरुजी कहते हैं दुर्भाग्य कोई अधिष्ठाया नहीं, यह उन बंधनों का परिणाम है जिन्हें हम अनजाने में खुद अपने जीवन में बांध लेते हैं और आज का उपाय वह बंधन तोड़ सकता है। लेकिन सुनिए, इस उपाय को हल्के में मत लीजिए क्योंकि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियों तक केवल साधक ही जानते थे। शिव महापुराण में इसका वर्णन गूढ़ भाषा में किया गया है ताकि हर कोई इसे यूं ही ना कर सके। आज हम आपको वह रहस्य बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपको यह समझना होगा कि यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी गरीबी से तंग आ चुके हैं, जिनका पैसा आते ही खत्म हो जाता है, जिनके घर में नकारात्मकता और कलह का माहौल है, जो दुर्भाग्य को हराकर अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं। अगर आप आज केवल जिज्ञासा से सुन रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए नहीं, यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं है। यह उपाय आपके जीवन की उन अदृश्य बाधाओं को हटाता है जो पीढ़ियों से आपके साथ जुड़ी हुई हैं। कई बार गरीबी और दुर्भाग्य केवल हमारी मेहनत या कर्म से नहीं जुड़ता, बल्कि यह पूर्वजों के अपूर्ण कर्मों और बंधनों से भी आता है। गुरुजी कहते हैं जो अपने पूर्वजों की बाधाओं को नहीं पहचानता वह कभी अपने भाग्य को नहीं जगा सकता, और यही कारण है कि यह उपाय इतना शक्तिशाली है। आप सोचिए, अगर आप सच में अपने जीवन का ताला खोलना चाहते हैं, क्या आप सच में गरीबी, दुर्भाग्य और नकारात्मकता से मुक्त होना चाहते हैं, क्या आप सच में अपने घर में धन और बरकत का अस्थायी वास चाहते हैं? गुरुजी कहते हैं मनुष्य तभी बदलता है जब वह खुद को बदलने के लिए तैयार होता है, वरना अवसर उसके सामने से निकल जाता है और वह जीवन भर किस्मत को कोसता रह जाता है।
आज वही अवसर आपके सामने है, लेकिन याद रखिए यह अवसर बार बार नहीं आता। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ, इससे जुड़ी गुप्त चेतावनियां, पूजन का सही समय और स्थान, आवश्यक सामग्री, करने की विधि और अंत में वे सावधानियां जिन्हें भूलना नहीं है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि आज का दिन 25 सितंबर का विशेष संयोग आपकी किस्मत को मोड़ सकता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, इसे हल्के में लेकर अपनी पुरानी जिंदगी जीते रहना, या फिर इस रहस्य को अपनाकर अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल लेना। लेकिन अब प्रश्न उठता है, इस उपाय से क्या लाभ होंगे? यदि इसे गलत तरीके से किया जाए तो क्या परिणाम होंगे? गुरुजी कहते हैं, हर शक्ति दो धारी तलवार की तरह होती है। यदि इसका प्रयोग श्रद्धा और नियमों के साथ हो तो वह शक्ति वरदान बन जाती है, लेकिन यदि उसका प्रयोग लापरवाही से हो तो वही शक्ति जीवन को और कठिन बना सकती है। इसलिए हम बताने जा रहे हैं इस उपाय के अद्भुत लाभ और साथ ही वे गंभीर चेतावनियां जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। इस उपाय के अद्भुत लाभ, धन की स्थिरता और बरकत का वास। बहुत लोग कहते हैं धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं। यह समस्या केवल पैसे की कमी नहीं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी की होती है। यह उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित करता है। जैसे ही नकारात्मक शक्तियां हटती है, घर में आने वाला धन सिर्फ आता ही नहीं बल्कि टिकता भी है। यह उपाय लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करता है। दुर्भाग्य और नकारात्मकता से मुक्ति। जिन लोगों पर बार बार विपत्ति आती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अचानक नुकसान हो जाता है, यह सब दुर्भाग्य का संकेत है। इस उपाय से घर और जीवन पर छाया हुआ दुर्भाग्य दूर होता है, नकारात्मक शक्तियां और बाधाएं धीरे धीरे नष्ट होती हैं। आत्मिक शांति और घर में सौहार्द। सिर्फ धन ही नहीं, यह उपाय मानसिक शांति भी लाता है। घर में विवाद, परिवार में मतभेद, ये सब कम होते हैं। घर का वातावरण धीरे धीरे शांत और सौम्य बनता है। ऋण और आर्थिक संकट से मुक्ति। जिन लोगों के जीवन में उधारी का बोझ बढ़ रहा है, यह उपाय उन्हें ऋण मुक्ति की ओर ले जाता है। यह उपाय आर्थिक संकट की जड़ को काटकर धीरे धीरे आर्थिक सुधार लाता है। व्यापार और नौकरी में सफलता। व्यापारी वर्ग के लिए यह उपाय व्यापार में उन्नति और बरकत का मार्ग खोलता है। नौकरी करने वालों के लिए यह उपाय पदोन्नति और मान सम्मान लाता है। पूर्वजों से जुड़ी बाधाओं का नाश। शिव महापुराण में उल्लेख है कि कुछ बाधाएं पीढ़ियों से जुड़ी होती हैं। यह उपाय उन अदृश्य बंधनों को काटता है। इससे परिवार और वंश की ऊर्जा शुद्ध होती है। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां जिन्हें अनदेखा नहीं करना। श्रद्धा और विश्वास अनिवार्य है। यह उपाय सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं। अगर आपके भीतर विश्वास नहीं है तो इसका असर नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं, आस्था वह कुंजी है जो शक्ति का दरवाजा खोलती है। बिना आस्था दरवाजा हमेशा बंद ही रहता है। नियम और शुद्धता का पालन। उपाय करते समय मन, शरीर और स्थान की शुद्धता अनिवार्य है। अशुद्ध अवस्था में गंदे स्थान पर किया गया उपाय उल्टा असर करता है। समय का उल्लंघन ना करें। यह उपाय केवल विशेष समय पर ही किया जा सकता है। यदि आपने सही तिथि और नक्षत्र में इसे नहीं किया तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। अगर आप इस उपाय को केवल दूसरों पर प्रभुत्व जमाने के लिए, दिखावे के लिए करते हैं तो यह आपको लाभ के बजाय हानि देगा। शक्ति तभी काम करती है जब उसका उपयोग पवित्र भाव से किया जाए। भोजन और आचार विचार की सावधानी। उपाय वाले दिन मांस, शराब, तामसिक भोजन से दूर रहना जरूरी है। इससे आपकी साधना की ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है। सिर्फ धन ही ना देखें। याद रखें, यह उपाय केवल पैसा नहीं लाता बल्कि आपके जीवन की ऊर्जा को बदलता है। यदि आप केवल धन पर ध्यान देंगे और आध्यात्मिक लाभ को भूलेंगे तो इसका पूरा असर आपको नहीं मिलेगा। गुरुजी कहते हैं, जिस दिन साधक केवल धन की लालसा छोड़कर श्रद्धा और शांति की कामना के साथ यह उपाय करता है, उसी दिन धन और समृद्धि अपने आप उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसलिए इस उपाय को केवल धन प्राप्ति के लिए ना करें, इसे जीवन की बाधाओं को हटाने और शांति लाने के लिए करें। अब सोचिए यदि यह उपाय किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने इसे श्रद्धा से किया तो यह उपाय आपके जीवन को सोने में बदल देगा। लेकिन अगर आपने इसे लापरवाही से किया तो इसका असर या तो बिल्कुल नहीं होगा या फिर यह आपकी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तो आगे हम आपको बताएंगे उपाय करने के लिए सही स्थान और समय, आवश्यक सामग्री की पूरी सूची। लेकिन अब सवाल यह है कि इस उपाय को सही तरीके से करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, किस स्थान पर करना चाहिए और कौन सा समय सबसे शुभ रहेगा। गुरुजी कहते हैं, सिर्फ भावना से नहीं, साधना के प्रत्येक अंग का ध्यान रखना जरूरी है। वस्त्र से लेकर दीपक तक, स्थान से लेकर समय तक, हर चीज का अपना महत्व होता है। यदि एक भी कड़ी अधूरी रह गई तो पूरी साधना का प्रभाव अधूरा रह जाएगा। आवश्यक सामग्री की सूची और उनका महत्व। सफेद वस्त्र, शुद्धता का प्रतीक। सफेद वस्त्र धारण करने से मन निर्मल रहता है और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है। पीला वस्त्र आसन के लिए। पीला रंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। उपाय करते समय इस पर बैठना धन स्थिरता का मार्ग खोलता है। शिवलिंग या शिव चित्र, मुख्य केंद्र बिंदु। शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना इस उपाय की आत्मा है।
गंगा जल शुद्धिकरण का सबसे पवित्र साधन, हर वस्तु और स्थान को शुद्ध करने के लिए अनिवार्य। कच्चा दूध बिना उबला हो शिव को अर्पित करने के लिए। शिव महापुराण में कहा गया है कि दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन की विषता दूर होती है। शुद्ध घी का दीपक और रुई की बत्ती। दीपक जलाना सकारात्मक ऊर्जा का द्वार खोलता है। घी का दीपक विशेष रूप से लक्ष्मी और शिव को प्रसन्न करता है। काले तिल। शिव साधना में तिल का विशेष महत्व है। ये पापों को नाश कर बंधनों को काटते हैं। सफेद चंदन और गुलाल। भगवान शिव को चंदन अर्पित करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। गुलाल ऊर्जा को आकर्षित करने का माध्यम है। लाल पुष्प कमल या गुलाब। कमल माता लक्ष्मी का प्रिय पुष्प है। इसे शिवलिंग या लक्ष्मी के चित्र पर अर्पित करने से धन का अस्थायी वास होता है। धूप या अगरबत्ती। वातावरण को सुगंधित और शुद्ध करने के लिए नकारात्मक शक्तियां धूप सुगंध से दूर होती हैं। अक्षत का प्रतीक। इन्हें अर्पित करने से घर की संपत्ति अच्छे बनी रहती है। कपूर आरती के लिए। कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यह वातावरण को सात्विक बनाता है। पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए। यह पंच तत्वों का मेल है जो जीवन की हर दिशा को संतुलित करता है। एक तांबे या पीतल का लोटा। इसमें जल और गंगा जल मिश्रित कर अर्पण करना है। धातु के पात्र से अर्पण का विशेष महत्व है। एक सुपारी और नारियल। सुपारी स्थायित्व का प्रतीक है और नारियल पूर्णता का। इन्हें अर्पित करने से जीवन में अधूरे कार्य पूरे होते हैं। पीली कौड़ियां कम से कम 7 नग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। उपाय के बाद इन्हें धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। एक छोटा शीशा। यह विशेष है। दर्पण पर शिवलिंग का प्रतिबिंब दिखाकर साधना करने से 2 गुना फल मिलता है। उपाय करने का सही स्थान। अब बात करते हैं स्थान की। गुरुजी कहते हैं जहाँ वातावरण शुद्ध ना हो, जहाँ कलह और शोरगुल हो, वहाँ साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए उपाय के लिए सही स्थान चुनना अनिवार्य है। मंदिर में यदि संभव हो तो निकटतम शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर यह उपाय करें। मंदिर में किया गया उपाय कई गुना प्रभावशाली होता है। घर पर अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर के पूर्व या उत्तर दिशा ईशान कोण में साफ जगह तैयार करें। जमीन को गंगा जल से शुद्ध करें और पीला वस्त्र बिछाकर पूजा स्थल तैयार करें। खुले स्थान पर यदि कोई नदी या तालाब के किनारे सुरक्षित स्थान हो तो वहां भी यह उपाय किया जा सकता है। जलधारा के समीप शिव साधना का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। उपाय करने का सही समय। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है समय। उत्तम मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:30 तक। यह समय सबसे शुभ माना गया है। दूसरा विकल्प है सुबह 6 बजे से लेकर 7:07 के बीच। अगर सुबह का समय छूट जाए तो दिन में या शाम तक यह उपाय किया जा सकता है। शाम 7:08 से लेकर 9:45 के बीच। विशेष नियम और तैयारियां। उपाय से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़क शुद्ध करें। दीपक और धूप सबसे पहले जलाएं। ध्यान रखें कि उपाय के समय कोई शोर शराबा ना हो। साधना के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करना अनिवार्य है। गुरुजी कहते हैं समय और स्थान सही हो, साधक का मन स्थिर हो और सामग्री पूर्ण हो तो फिर कोई शक्ति नहीं जो इस उपाय के फल को रोक सके। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह सटीक विधि, वह दिव्य प्रक्रिया जिसे शिव महापुराण में स्वयं महादेव की वाणी के माध्यम से संजोया गया है। यह उपाय वही है जो दुर्भाग्य को मिटा सकता है, धन के द्वार खोल सकता है और जीवन में ऐसी स्थिरता ला सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। याद रखिए यह कोई साधारण पूजन नहीं, यह एक रहस्यमय साधना है जिसे सही समय, सही स्थान और सही विधि से करने पर ही परिणाम मिलता है। गुरुजी कहते हैं सच्ची श्रद्धा और सटीक विधि से किया गया उपाय हजारों जन्मों का अंधकार मिटा देता है। विधि की शुरुआत। चरण 1, स्थान की तैयारी। सबसे पहले जिस स्थान पर आप उपाय करेंगे उसे पूरी तरह शुद्ध कर लें। यदि घर पर हैं तो पूर्व दिशा उत्तर दिशा वाले हिस्से में एक शांत कोना चुनें। स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें और वहां एक स्वच्छ आसन बिछाएं। यह आसन कुश का हो तो उत्तम है, अन्यथा स्वच्छ लाल कपड़े पर भी आप आसन बना सकते हैं। चरण 2, पूजन की व्यवस्था। एक लकड़ी की चौकी पर सफेद या लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर भगवान शिव की तस्वीर, शिवलिंग या शंकर जी का प्रतीक स्वरूप स्थापित करें। चौकी के दाहिने ओर दीपक जलाएं और धूप रखें। पास में गंगा जल से भरा हुआ तांबे या पीतल का कलश रखें। चरण 3, सामग्री की स्थापना। अब जो सामग्री पहले बताई गई है, बेलपत्र, काले तिल, गंगा जल, चावल, दुर्वा, अक्षत, चंदन, मिठाई, दीपक, धूप आदि अपने क्रम से चौकी के सामने सजाएं। काले तिल को एक छोटी थाली में रखें और उस पर हल्का सा जल छिड़कें। बेलपत्र को धोकर साफ करें और उस पर हल्का सा चंदन लगाएं। चरण 4, संकल्प।
अब हाथ में जल, दुर्वा और अक्षत लेकर संकल्प लें। हे भगवान भोलेनाथ, आज इस विशेष तिथि पर, इस विशेष नक्षत्र और संयोग के अवसर पर मैं अपने जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर करने के लिए, धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। कृपा कर इसे पूर्ण फलदायक बनाइए। संकल्प लेते समय भगवान शिव का ध्यान करें और गुरु जी के आशीर्वाद को स्मरण करें। चरण 5, दीप प्रज्वलन और मंत्र जाप। अब दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। हर जाप के साथ अपने सामने रखे तिल को देखते रहें और मन ही मन में कल्पना करें कि आपके सारे संकट, सारे दुख और दुर्भाग्य उसी तिल में समा रहे हैं। चरण 6, बेलपत्र अर्पण। अब एक एक करके बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। हर बेलपत्र चढ़ाते समय यह मंत्र बोलें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। कम से कम 11 बार या 21 बार बेलपत्र अर्पित करें बोलते हुए। चरण 7, जल और गंगा जल अर्पण। अब शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा पर गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल लें, उसमें काले तिल डालें और धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाते हुए यह मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। ऐसा करते समय अपनी हर परेशानी को जल के साथ बहता हुआ कल्पना करें। चरण 8, तिलदान और दीपदान। अब पूजन समाप्त होने के बाद बचे हुए तिल का दान किसी गरीब, साधु, संत या गौशाला में करें। यदि संभव हो तो एक दीपक शिव मंदिर में जलाकर वहीं छोड़ दें। चरण 9, प्रार्थना। अब दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे शिव शंकर, जैसे यह तिल मेरे दुर्भाग्य और नकारात्मकता को अपने साथ ले जा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाएं और धन सुख समृद्धि का प्रवाह मेरे घर में निरंतर बना रहे। यही है वह गुप्त विधि जो आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। याद रखिए, श्रद्धा, समय और विधि, ये 3 चीजें सही हो तो कोई उपाय निष्फल नहीं होता। अब हम आ गए हैं इस दिव्य उपाय के अंतिम चरण पर। यह है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि बिना सावधानियों को समझे, बिना उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिए यह उपाय अधूरा और निष्फल हो सकता है। याद रखिए, कभी भी सिर्फ उपाय करने से काम नहीं होता। असली चमत्कार तब होता है जब आप उसे पूरी निष्ठा, शुद्धता और सही भावना के साथ करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो खास सावधानियां जिन्हें आपको हर हाल में मानना है, और अंत में वे आशीर्वाद जो आपके जीवन की हर दिशा बदल सकता है। सावधानियां, जरूरी बातें जो हर हाल में ध्यान रखें। मन की शुद्धता। उपाय करते समय आपके मन में किसी प्रकार की शंका, लालच या अधीरता नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव के सामने बैठकर केवल यही भाव रखें कि हे महादेव, आप ही मेरे रक्षक हैं, सब कुछ आपके भरोसे है। समय का पालन। उपाय उसी तिथि और संयोग में करें जो पहले बताया गया है। यदि आप गलत समय पर करेंगे तो इसका प्रभाव आधा या शून्य हो सकता है। स्थान की पवित्रता। उपाय के दौरान स्थान पर शांति बनी रहनी चाहिए। दान की अनिवार्यता। उपाय के बाद तिल का दान अवश्य करें। दान किए बिना यह साधना अधूरी मानी जाती है। नकारात्मक सोच से दूरी। पूजन के बाद कभी भी यह मत सोचिए कि क्या सच में फल मिलेगा या नहीं। ऐसा सोचते ही उपाय की शक्ति कम हो जाती है। यदि आप इस उपाय को केवल परीक्षण या दिखावे के लिए करेंगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। यदि आप इस उपाय को करते समय किसी का अहित सोचेंगे तो यह उपाय आपके ही जीवन में उल्टा असर डालेगा। यदि आप लापरवाही बरतेंगे तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं, साधना खिलवाड़ नहीं है, यह जीवन की सबसे पवित्र यात्रा है। अब जब आपने पूरी श्रद्धा से इस उपाय को कर लिया है तो अब समय है उस आशीर्वाद को पाने का। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान शिव का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए नीलकंठ भोलेनाथ कैलाश से मुस्कुरा रहे हैं और उनके त्रिशूल से निकलती दिव्य किरणें आपके जीवन के हर कोने को प्रकाशित कर रही है। आप अनुभव करेंगे कि दुर्भाग्य का अंधकार मिट चुका है, धन और समृद्धि आपकी ओर बढ़ रही है, आपके जीवन से सारी रुकावटें हट चुकी है। यही इस उपाय की 3 कुंजियां हैं। जिसने भी इस विधि को अपनाया उसके जीवन में चमत्कार हुए। तो आप इसे पूरे विश्वास के साथ करें और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे धीरे धीरे हर बंद द्वार खुलने लगते हैं।